हेलो डियर रीडर्स, वेलकम टू विंग्स टू फ्लाई। मैं हूँ नैन्सी और चल रहा है दावत पोइट्री। जी हाँ, मैंने पहले भी जिक्र किया है दावत पोइट्रीज ऑन। आप सब चाहें तो अपनी अपनी पोइट्रीज को फटाफट इस दावत में शामिल कर सकते हैं और अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, खूबसूरत शब्दों से उन्हें सजा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में, दावत पोइट्री की श्रृंखला में, एक ऐसे शख्स ने मुझे पोइट्री लिखकर भेजी है जिससे मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। जी हाँ, कहने को ये बहुत सख्त इंसान है। पीटीआई टीचर हैं, स्पोर्ट्स खिलाते हैं, मुशक्क़त करते हैं, जिम जाते हैं। इनको देख के लगता नहीं कि ये शब्दों की खूबसूरती से भी खेल सकते होंगे, इतने सख्त हैं ये दिखने में। और ना सिर्फ मैं इनकी पर्सनालिटी की क्या बात करूं, इनका पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है। पिताजी इनके बॉर्डर पर तैनात हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, भारतीय सेना में मतलब जांबाज और निडर सिपाही की तरह कार्यरत है। तो शब्द कम हैं और इन शब्दों की कमी के साथ मैंने सोचा नहीं था कि जिन शख्स की मैं बात कर रही हूँ उनका परिचय है राम बाबू यादव। जी हाँ, राम बाबू यादव जी, बहुत बहुत हार्दिक आपको धन्यवाद कि आपने विंग से जुड़े, और उससे बड़ी खूबसूरत बात कि आप इन शब्दों की माया जाल से रूबरू हैं और इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इनकी लिखी हुई पोइट्री सुन के वाकई आप सब अंदर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप सबको लगेगा कि हाँ, जो जिस परिस्थिति में हम इस वक्त हैं, वाकई हमें बार बार सबको याद दिलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से याद दिलाया जा रहा है, हर कोई यही बात कह रहा है। पर इन्होंने अपनी इस परिस्थिति को कुछ इस तरह से कहा है। राम बाबू जी कहते हैं, इनका शीर्षक है पोइट्री का, कुदरत अपने सुर में है। कुदरत अपने सुर में है और कहते हैं, शुक्र कर रब का तू अपने घर में है। शुक्र कर रब का तू अपने घर में है, पूछ उससे जो अटका सफ़र में है। पूछ उससे जो अटका सफ़र में है। तो यह मत भूल कुदरत अपने सुर में है। तो यह मत भूल कुदरत अपने सुर में है। यहाँ बाप की शक्ल नहीं देखी, यहाँ बाप की शक्ल नहीं देखी, आखिरी वक्त में खुद लोगों ने। बेटा हॉस्पिटल में और बाप कब्र में है। तो यह मत भूल कुदरत अपने सुर में है। तेरे घर में राशन है साल भर का, तो उसका सोच जो 2 वक्त की रोटी की फिक्र में है। तेरे घर में राशन है साल भर का, तो उसका सोच जो 2 वक्त की रोटी की फिक्र में है। तो ये मत भूल कुदरत अपने सुर में है। तुम्हें किस बात की जल्दी है गाड़ी में घूमने की? अब तो सारी दुनिया ही सब्र में है। तो ये मत भूल कुदरत अपने सुर में है। इंसानों की नहीं चलती आजकल, क्योंकि कुदरत अपने सुर में है। अब मत रहना किसी भ्रम में आजकल, अब तो सारी दुनिया ही सब्र में है, क्योंकि कुदरत अपने सुर में है। क्योंकि कुदरत अपने सुर में है। इन पंक्तियों से साफ स्पष्ट होता है कि उन लोगों का जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, उन नर्स का जो अपनी ड्यूटी पर है, और उन सारे तमाम पुलिस अधिकारियों का जो निस्वार्थ भाव से इस खतरे में रहकर हमारे लिए सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको सलाम है, उनको सल्यूट है। उनकी इस सेवा का हमें शायद हम कभी बदला नहीं चुका पाएंगे, और हम सिर्फ कर सकते हैं तो वो है सम्मान। और राम बाबू जी कहते हैं, उन्होंने अपने मैसेज में साफ भिजवाया है कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप घर से बाहर निकलकर ही किसी भी तरीके की सेवा में एनरोल हो सकते हैं, किसी का किसी तरीके से भला कर सकते हैं। आप अपने घर पे रहकर, इस वक्त सबसे बड़ी मदद है आपकी कि आप अपने घर में रहें और घर पे रहकर सबकी मदद करें, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और अपनी सोसाइटी को सुरक्षित रखेंगे। और आखिरी शब्दों में राम बाबू जी ने कहा है, अंत में प्रकृति से किसी भी किस्म का खिलवाड़ नहीं करना है, हमें उसका सम्मान करना है। ये बात विंग्स पहले भी कह चुका है। विंग्स पहले भी कह चुका है कि ये समय
ये समय घर में बैठ के यूं उतराने का नहीं, ये समय सोचने का है कि ये प्रकृति का वार है और ये दोबारा ना हो, इसकी तैयारी करने का है। सम्मान करिए प्रकृति का, पेड़ पौधों का, पानी का बर्बाद मत करिए। प्लास्टिक को उतना ही इस्तेमाल करिए जितना उसकी ज़रूरत है, कम से कम यूज़ कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। पहले के ज़माने में पत्तलों में खाना खाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों में पानी पिया जाता था। तो वो ज़माना भले ही पुराना था, लेकिन प्रकृति का सम्मान हम सबसे बेहतर जानता था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको फिर से कोई प्रकृति की गोद में मुस्कुराता मिले तो उसका सम्मान करिएगा, चिढ़ाइएगा नहीं उसको, जैसे कि हम अक्सर कर देते हैं। ये देखो किस में खाना खा रहा है, ये देखो किस में पानी पी रहा है। तो ये वक्त है जाग उठने का, क्योंकि प्रकृति अपने सुर में है। तो राम बाबू जी, आपका बहुत बेहद शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ आपका मैसेज जनता तक ज़रूर पहुँचेगा, सब तक ज़रूर पहुँचेगा। सब सोच भी रहे हैं और जो नहीं सोच रहे हैं वो सोचेंगे। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो सोचें और सतर्क रहें, जागरूक रहें, सम्मान करें ना सिर्फ प्रकृति का बल्कि उन सारे लोगों का जो जुड़े हुए हैं, जो आपकी सेवा में निरंतर कार्यरत है। जैसा कि इस पोइट्री में कहा गया है, प्रकृति अपने सुर में। दावते पोइट्री इज ऑन, देर मत करिए, आपको भी कुछ कहना है आगे आइए, भेजिए हमें। विंग्स इज देयर फॉर यू, फॉर योर at your service. Till then, stay happy, stay at home, stay safe. Goodbye.